लिखिए। 64 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 34 का 2 गुणे 17। 42 का 2 गुणे 3 गुणे 7। 72 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। महत्तम समापवर्तक उदाहरण के अनुसार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए 2 विधियाँ दी हुई हैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की। एक अभाज्य गुणनखंड कर दें, फिर उसमें से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको निकाल कर आपस में गुणा कर दें। और दूसरी विधि होती है भाग विधि, मतलब एक संख्या का दूसरी संख्या से भाग कर दें और तब तक करते रहें जब तक कि पूरा कट ना जाए। फिर जो लास्ट आती है संख्या उससे तीसरी संख्या का भाग करते हैं वो पूरा कट जाएगा। तो यही संख्या क्या हो जाएगी, मौसा हो जाएगी। मौसा बराबर जैसे इसमें हो गया 36। यहाँ पर देखिए 12, 36, 44। तो 12 का पहले हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। 36 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 144 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए कितने 2 सब में हैं, 1 2 1 2 1 2। तो 2 2 2 सब में हैं और 1 3 सब में है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 मसा हो गया। अब भाग विधि अगर करें तो 36 में 144 का भाग दें तो 4 बार में पूरा कट जाएगा। अब 12 से 36 में भाग दें 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर मसा क्या आ गया, 12 आ गया। 9 16 34। 9 का 3 गुणे 3 हो जाएगा। 16 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 34 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3। उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। फिर यहाँ भी भाग करेंगे 16 में 34 का, फिर 2 बचा, फिर 2 में 9 का 1 बचा, यानी मौसा आ गया 1। प्रश्न नंबर 10 है 60, 45, 180, 24 का लसा ज्ञात करना है और मौसा। तो वही गुणनखंड विधि लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 45 का हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5। 180 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 24 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। उभयनिष्ठ सब में 1 1 3 है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए 3, यानी मौसा हो जाएगा 3। लसा में जो कॉमन होंगे इन तीनों में से, जैसे कि 1 1 लिखना है तो 1 2 लिख दिया, फिर दूसरा 2 लिख दिया। 3 तो 3 है तो उसमें से 1 3 लिख दिया। तो इस तरह से जो जैसे 3 बार 5 है तो 3 बार 5 नहीं लिख करके कितनी बार लिखेंगे, 1 बार 5 लिखेंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो लसा आ जाएगा 360। 11वां है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 19 और 68 से भाग देने पर क्रमशः 3 और 4 शेष बचते हैं। 3 पहले वाले से 19 में से 3 घटा दिया, 16 बचा। 16 आया। दूसरी संख्या क्या है, 68 में से 4 घटा दिया, 64 बचा। अब 16 और 64 का गुणनखंड लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 64 का लिख दिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। मौसा हो गया कॉमन जो होंगे इसमें उभयनिष्ठ, तो 4 बार 2 होंगे तो आंसर आ गया 16। तो मौसा क्या हो गया 16। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो मौसा निकाला जाता है। तो यहाँ भी पूछ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 121, 342 और 415 से भाग देने पर 10, 9, 8 शेष बचे। पहले वाले में शेष बच रहा है 10, दूसरे में 9, तीसरे में 8। तो तीनों को लाइन से घटा लेंगे। 121 में से 10 गया 111, 342 में से 9 गया 333, 415 में से 8 गया 407। अब इनका गुणनखंड कर लेंगे। 3 गुणे 37 आ गया। 333 का हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 37। 407 का हो गया 11 गुणे 37। 37 कॉमन है तो वो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 37। मौसा भी हो गया 37। प्रश्न नंबर 15 है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं के अपवर्तक लिखिए। तो यहाँ पर ये अपवर्तक नहीं है, ये अपवर्त है। अपवर्त क्या होता है, मल्टीपल, एक तरह से गुणज। तो 3 का अपवर्तक क्या होगा, 3 से गुणा करने पर जितने भी आते जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, इस तरह से एंड सो ऑन ढेर सारा जितना भी चाहें लिख सकते हैं। 5 का 5, 10, 15, 20, 25 डैश जितना लिखना है आगे लिख दें। 7 का 7, 14, 21, 28, 35 फिर आगे लिखते जाइए। 9 का 9, 18, 27, 36, 9 के मल्टीप्लाई करने पर जितना प्राप्त होता जाए सब उसके अपवर्त होते हैं। 12 का 12, 24, 36, 48, 60 और आगे भी आप लिख सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 15, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो इन सब का छोटी से छोटी यानी एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4, गुणा करेंगे आ जाएगा 300। इसको देखिए बच्चों 2 बार में ले जाएंगे, वो ज़्यादा सही है। तो
तो 2 बार में ले जाएंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 के 2। यहाँ पर 4 न लिख के हम लिखेंगे 2 गुणे 2। आंसर आ गया 300। दो संख्याओं का मौसा 4 है और लसा 176 है, उसमें से एक संख्या 16 है, दूसरी बताइए। तो सूत्र होता है बच्चों मौसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो 4 गुणे 176 बराबर 16 गुणे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या निकालने के लिए 4 गुणे 176 बटा 16 कर देंगे, काट देंगे 4 के 4, 4 चौक 16, फिर 4 से 176 काट देंगे, आ गया 144 और 44। तो दूसरी संख्या क्या हो गई 44। प्रश्न नंबर 18 है, हल कीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या मौसा लसा। तो यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या दी हुई है 3 और 11, इनका मौसा आएगा 1, लसा आएगा 33। प्रथम संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करना है, तो 11 गुणे 3 किया, आ गया 33। 35 और 38 का मौसा होगा 1, लसा निकालेंगे 1330, दोनों का गुणा करेंगे 35 और 38 का हो जाएगा 1330। पहली संख्या 48 है, दूसरा 54 है, मौसा इसका आएगा 6, लसा आएगा 432। 48 और 54 का गुणा करेंगे 2592। 57 और 90 इनका मौसा होगा 3, लसा होगा 1710, गुणा करने पर 57 और 90 का आएगा 5130। 63 69 का मौसा होगा 3, लसा आएगा 1449। 63 69 का गुणा करेंगे 4347। 121 और 418 इसका मौसा होगा 11, लसा होगा 4598, गुणा करने पर आएगा 50578। हल कीजिए 12 के प्रथम 10 अपवर्त, मतलब 12 का पहाड़ा 10 बार पढ़ लीजिए। 12 दूनी 24, 32, 36, 12 44, 12 पंजे 60, 12 छः 32, पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिए। 18 के प्रथम 10 अपवर्त, अपवर्त माने मल्टीप्लाई, आप समझ लीजिए पहाड़ा पढ़ना है। इस तरह से 18 का पहाड़ा 10 बार पढ़ के जो आएगा लिखते जाएंगे। दोनों के समापवर्त क्या होंगे 36 और 72, दोनों के पहाड़े में जो आता है वो। और 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 36। 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त होता है 36। 2 टंकियों में क्रमशः 36 लीटर और 78 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिसमें दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। प्रत्येक नाप में बर्तन पूरा पूरा भरा होना चाहिए। बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, यानी मौसा निकाल लेंगे। 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 78 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 13, वो बैनिस्ट क्या आ गया 2 गुणे 3, यानी मौसा हो गया 6। तो बड़ी से बड़ी धारिता का कितना बर्तन ले लें 6 लीटर का ले लें, तो दूध को पूरा नाप लेंगे। निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। प्रथम 5 अपवर्त मतलब उसका मल्टीप्लाई, यानी पहाड़ा 5 बार पढ़ लीजिए। 11 का 11 22 33 44 55 हो गया। 23 का हो गया 23 46 69 92 115। 27 का हो गया 27 54 81 108 135। 35 का क्या हो गया 35 70 105 144 175। अगला प्रश्न है बच्चों, कपड़े के 3 स्थानों में क्रमशः 3 थानों में क्रमशः 105 मीटर 115 मीटर 145 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। बड़ी से बड़ी यानी क्या निकालना है मौसा। तो पहले इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 105 का आ गया 3 गुणे 5 गुणे 7। 115 का 5 गुणे 23। 145 का हो गया 5 गुणे 29। उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 5, मौसा हो गया 5। तो फीता कितना चाहिए बड़ी से बड़ी नाप का 5 मीटर फीता, जिससे कि तीनों थानों के कपड़ों को नापा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।